ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण जगह जगह पर जलभराव, बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। 8 जुलाई से दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने 17 राज्यों में भीषण बारिश के साथ आंधी और तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश और बाढ़ के कारण कहां कितना नुकसान हुआ, आइए जानते हैं देश भर के अलग अलग राज्यों का हाल। महाराष्ट्र के रायगढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें 3000 एलपीजी सिलेंडर पातालंगा नदी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो रायगढ़ में एचपीसीएल पातालंगा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का है। अधिकारियों के मुताबिक प्लांट की दीवार गिर गई, उसके बाद बाढ़ का पानी सीधे प्लांट के अंदर घुस गया और इसके कारण हजारों सिलेंडर बहकर पातालंगा नदी और खारपाड़ा क्रीक में चले गए। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में कचरे का बड़ा ढेर गिरने से एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 16 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और फंसे लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया और कई स्थानों पर जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है, वहीं मुंबई में भारी बारिश के कारण लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा दमोह में 1.75 इंच बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण नदियों के जलस्तर बढ़ने लगे हैं। इस बीच खरगाने में रूपा रेल नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का कहर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश हुई। उत्तरकाशी में नालू पानी और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई। वहीं टिहरी में NH 707A पर दुकानों के पास लैंडस्लाइड में एक मकान गिर गया। गुजरात के सूरत में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जगहों पर घरों, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुकानों में घुस गया पानी। सूरत के निचले इलाके में 3400 से ज्यादा लोगों को बचाया गया और 3800 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगहों पर भेजा गया। सुबह तक पिछले 24 घंटों में सूरत में आई बाढ़ में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से अधिकतर की मौत डूबने से हुई। सबसे अधिक मौतें दिंडोली पुलिस थाना क्षेत्र से दर्ज की गई हैं, जहां 59 वर्षीय एक व्यक्ति सहित 4 शव बरामद किए गए। केरल के वायनाड में सुरंग सड़क निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। एक शव बरामद किया गया है। 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये भूस्खलन 7 जुलाई को वायनाड और कोझिकोड जिलों को जोड़ने वाली अनोकंपियल मेपड्डी सुरंग परियोजना स्थल के पास हुआ। लापता लोगों के तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश शुरू है। लगातार हो रही बारिश के बीच वज्रपात में 8 जुलाई को देवरिया, पीलीभीत और इटावा में 3 किसानों की मौत हो गई, जबकि आगरा, बदायूं और मथुरा में मकान और दुकान ढहने से कई लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में एक 5 मंजिला नवनिर्मित इमारत बुधवार शाम को गिर गई। इमारत के मलबे में दबने से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 4 हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे तक दिल्ली में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। अलग अलग स्थानीय राज्यों में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ ही बिजली चमकने और तीव्र बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।